तो आज की वीडियो में हम लोग बिग ब्रेन रिडल सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या हम लोग 99.9999 में से 1% में आते हैं या नहीं। सो लेट्स बिगिन। पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। ये बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी, पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी। लगता तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। ये बंदा तो बहुत फेमस है। डिटेक्टिव मेहुल करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को तीन लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ। मैंने तो उनके साथ ऐसी आवाज के साथ तो बिल्कुल नहीं बन सकती सिंगर। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है, वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। ऐसी बात है, वो फेमस है तो सबकी फेवरेट है। मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। पहला बंदा गया 1040, नहीं पहली ये येलो वाली गई 1038 पे, फिर 2 मिनट बाद गया ये लड़का 1040 पे, फिर ये और ये वाइट वाली जो लड़की ये गई 1044 पे। तो वो 2 मिनट का गैप था, ये 4 मिनट का गैप है। तो इसी 4 मिनट में जो 2 मिनट का फर्क आ रहा है, इसी में कुछ हुआ है गड़बड़। 1 मिनट। मुझे आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो येलो टी शर्ट वाली नंबर 2 पे जो है ये गई अंदर 1038 पे, सही है। उसके 2 मिनट बाद गया अगला फैन 1040 पे, सही है। तो अब इसी सीक्वेंस के हिसाब से तीसरा फैन भी जो है, जो हमारा फर्स्ट वाला है, उसको जाना चाहिए था 1042 पे। तो वो अगर आप लोग टाइम देखो तो यहाँ पे हो रहा है 1044। इसने 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके खून करके फिर ये आ गई बाहर। तो देखते हैं आंसर। नंबर 1, लेट्स सी। पहली फोटो 1044 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 1045 को बंद हो चुकी थी। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। अब दूसरी रिडल देखता है। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी एक पेपर आके उनको लगता है। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, किसने मुझ पे पेपर फेंका है। कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन टीचर तुरंत समझ जाती है कि ये किसने किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? टीचर ये कैसे समझ जाती है, क्या आप बता सकते हैं? अच्छा, एक हमारे पास ए पे बच्चा है जिसके पास वाइट पेपर है, बुक्स पढ़ी है नॉर्मल, और एक और राइट पे बुक पढ़ी हुई है। एक है बीच में बी नंबर पे जिसका एक एप्पल पड़ा, और ये बुक कैसी सी है इसकी, मुझे तो पहले सी पे शक हो रहा है। और राइट पे उसके एक पेंसिल पड़ी हुई है। समझ गया, बी है। बी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो टीचर को पेपर मारा वो था वाइट, और अगर आप लोग ए और सी को देखोगे तो उन दोनों के जो पेपर हैं उसके अलावा उनके पास कोई पेपर ही नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों पेपर उनके पास हैं, और जो हमारे बी पे जो बच्चा बैठा हुआ है इसके पास तो कोई वाइट पेपर है ही नहीं। इसकी बुक का अगर कलर देखें तो वो वाइट नहीं है। सो यही इसी पे शक है मुझे। देखते हैं आंसर। बी, मेरा बी लॉक है। ये वाले लड़के के नोटबुक के पेजेस का कलर देखिए, वो प्लेन के कलर से मैच करता है। मतलब इसी ने वो प्लेन टीचर पे फेंका है। टीचर समझ जाती है। मैंने पेपर कलर पे तो ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पेपर प्लेन के कलर पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, मैं तो दूसरे लॉजिक से आ रहा था। पर चलो जो भी है, आंसर हो गया। नेक्स्ट से जा रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मैन होल में गिर जाता है। वो मैन होल में अंदर ही अंदर जाए जा रहा था, और जब वो रुकता है तो देखता है कि केव में वो फंस गया है। वो केव से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं, लेकिन अब कौन सा दरवाजा सही है? तभी उसे एक आवाज आती है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो गेट नंबर 7 को चुनो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम पत्थरों के बीच में यहीं फंस के मर जाओगे। अब इनमें से कौन सा डोर नंबर 7 है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। बीच वाला सिंपल, उसने 7 का ट्रायंगल बना दिया उल्टा। बीच सिंपल। 2 डोर कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नंबर और उसका रिफ्लेक्शन दोनों जॉइंड है। तो ये ट्रायंगल वाला डोर अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। मेहुल समझ जाता है और उस डोर से बाहर हो जाता है। चलिए तीसरा सही हमारा। मिस्टर वॉल्टर बहुत अमीर आदमी थे।
और शहर में काफी पॉपुलर थे। एक बार उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया और उन्होंने फोन उठाया तो उन्हें मार देने की धमकी मिल गई। वो बहुत डर गए। अगले दिन उन्हें एक लेटर भी आ गया और लेटर में उनसे 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख? एड्रेस दिया गया था, $1000 उन्हें वो डालने थे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो एड्रेस एक बस स्टॉप का था और डस्टबिन के बाजू का था। मिस्टर वॉल्टर बहुत डर जाते हैं और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई उन्हें बहुत दिन से परेशान कर रहा है, उनसे पैसे मांग रहा है। मेहुल उस हिंट को ध्यान से देखता है और हिंट को देख के वो समझ जाता है कि उसे बस स्टॉप पे एक आदमी भी मिलेगा। मिस्टर वॉल्टर और डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं। वहाँ 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन चारों आदमी और क्लू को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन है जो मिस्टर वॉल्टर को परेशान कर रहा है? सोचिए। अच्छा, तो हमारे पास एक ए पे बंदा है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसने हैट पहना हुआ है। एक हमारे पास कॉफी पकड़ा बंदा है जो बी पे है, और एक सी हम पे बंदा है जो फॉर्मल तरीके से खड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस पे भी शक जा सकता है। पर जो डी पे बंदा है ये थोड़ा परेशान सा लग रहा है जो खड़ा हुआ है, लेकिन है कौन? ये डस्टबिन के ऊपर से लेफ्ट की तरफ एरो और उसी के बीच में से डाउन एरो। लॉजिकली कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये ए पे शक आ रहा है, तो ए है मेरा। क्लू में लिखा है कि वो बस स्टॉप के नीचे और डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है। अब बस स्टॉप के नीचे बस 2 लोग हैं और उनमें से बस ये आदमी ही डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है, मतलब ये वही आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। बेन संडे को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है बहुत बड़ी लॉटरी का रिजल्ट संडे को आने वाला है। पहले विनर को मिलेंगे $100, दूसरे को $50 और तीसरे को $20। लॉटरी का दिन आ जाता है और विनर्स अनाउंस होने वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है। तीसरे विजेता का नाम अनाउंस होता है। वो बेन ने जीता था। बेन जाता है और अपना प्राइज ले लेता है। फिर सेकंड विनर का नाम अनाउंस होता है। वो मेहुल था। मेहुल जाता है और अपना $50 ले लेता है। फाइनली फर्स्ट वाले का नाम अनाउंस होता है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं और तीनों अपनी टिकट दिखाते हैं। अब 3 में से 2 टिकट तो फेक थी और बस 1 टिकट ही रियल थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उनकी टिकट चेक करने पहुंच जाता है। क्या आप इन तीनों टिकट को देख के बता सकते हैं कौन सी टिकट असली है, 1, 2 या 3? सोचिए लॉजिकल आर्मी। जो हमारी 3rd प्लेस की जो लॉटरी है उसका नंबर है 283576 और जो हमारी 2nd नंबर पे वो है 283234। तो अब अगर हम राइट पे 3 टिकट्स को देखें तो उसके अंदर नंबर जो है वो है 28, 30 और 45। दूसरी वाले का 28, 30, 45, तीसरी का भी 28, 35। मुझे तो लगा शायद नंबर में कुछ होगा, बड़ी तो नंबर सेम है सारे। क्या हो सकता है? फिर स्टार्स भी पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5, ये भी सही है। ना इस पे ध्यान क्यों नहीं किया? मैं कब से नंबर्स पे देख रहा था। नंबर में कोई मसला नहीं। ये अगर आप लोग टिकट को देखोगे, टिकट के साइड पे जो ये लगा हुआ है ये 3 1 2 3 और ये 1 2 3, तो जो 2nd और 3rd वाली जो हमारी लॉटरी की टिकट है उसके अंदर 1 2 3 3 3 के लगे हुए उसके अंदर। तो अगर मैं फेक वाली में देखे तो उसके अंदर सबसे नीचे वाली पे तो सिर्फ 2 आए और उसके ऊपर वाली पे 1 2 3 4 आए, और जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है वो है सबसे ऊपर वाली टिकट जिसके 1 2 3 स्ट्राइप्स लगे हुए हैं। सो मेरा जवाब है 1। लेट्स सी। कंफर्म 1 है वैसे। कंफर्म पे कोई सोचने की बात। 1 और 2 टिकट के पैटर्न्स को ध्यान से देखिए। साइड में 3 लाइन्स है जो टिकट नंबर 1 से मिलती है, लेकिन टिकट 2 में 4 लाइन है और टिकट 3 में बस 2 लाइन्स है। इसका मतलब ये टिकट फेक है। मेहुल ये समझ जाता है और असली टिकट वाले को प्राइस दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करना कितना बोरिंग लगता है ना, लेकिन हम सब ये करते हैं। मिस रोजी अपनी क्लास में पढ़ा रही थी जब उन्हें कराटे की आवाज आई। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। कोई बच्चा सो रहा है, कौन मेरे लेक्चर में कराटे ले रहा है? वो पीछे पलट के स्टूडेंट्स को देखती है, लेकिन सबकी आंखें खुली थी, तो वो वापस पढ़ाना शुरू कर देती है। तो उन्हें वापस कराटों की आवाज आती है। वो वापस पलटती है और सारे बच्चों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन कराटे ले रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ए नंबर पे जो बच्चा है वो तो बहुत ध्यान से लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसने ग्लासेस लगाया हुआ है। जो बी पे है ये थोड़ा सा टेढ़ा लेटा हुआ है, नहीं सीधा ही बैठा हुआ है। अच्छा, सी पे जो है ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पीछे होके बैठा हुआ है। मुझे ए तो बिल्कुल भी नहीं है। बी पे मुझे थोड़ा सा शक है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है क्या लग रहा है। ये जो ए पे जो बच्चा बैठा हुआ ना, इसने जो ग्लासेस लगाई हुई है वो फेक है। ग्लासेस के आगे उसने शायद वो फेक आंखें लगाई हैं, मुझे लग रहा है। लेट्स सी। ए
ठीक है, सिंपल। अभी वीडियो पे क्या है, वो ब्लिंक ही नहीं कर रहे। की आंखों को ध्यान से देखिए, सबकी आंखें ब्लिंक हो रही है, बिल्कुल सही। लेकिन इस बच्चे की आंखों को देखिए, वो ब्लिंक ही नहीं हो रही है। उसने अपने चश्मे पे स्टिकर लगा दिया है। टीचर ये समझ जाती है और उसका चश्मा उतारती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वैम्पायर एक केव में फंस जाता है। ठीक है। उसे बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे मोशन सेंसर है। अच्छा। अगर यहाँ से किसी ने जाने की कोशिश की तो वो मोशन सेंस कर लेगा और वो वहीं पे जल जाएगा। ओके। दूसरे दरवाजे के पीछे साउंड सेंसर है। अगर हल्की सी भी आवाज हुई, उड़ने की भी आवाज हुई, तो वो वहीं पे जल जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे टेम्परेचर सेंसर्स है। अगर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो यहाँ पे आग लग जाएगी और जो जाएगा वो जल जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, मुझे बताइए वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा? पहले वाले दरवाजे में मोशन सेंसर है, दूसरे में साउंड वेव है और तीसरे दरवाजे में हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है। तो मुझे ये लगता है कि वैम्पायर्स का खून जो है वो ठंडा होता है तो शायद वो सेंस ना कर सके जो टेम्परेचर सेंसर है। इस बार नो लॉजिक, लेकिन मुझे फिर भी सी लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन नो लॉजिक, सी मार्क करता है। अब सी मार्क करके लेट्स सी। वैम्पायर्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब तीसरे डोर में जाने से उस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब तीसरा डोर उनके लिए सेफ रहेगा, वो वहां से निकल जाएगा। गलती के लॉजिक पे भी सही आंसर निकला है, वाह। सो एनीवेज गाइस, इसी के साथ हमारी आज की रिडल्स खत्म होती हैं और मुझे लगता है कि हम लोग वो 99.999 में जो 1% आता है उसमें आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बिग ब्रेन रिडल सॉल्विंग की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर करना। तो बाकी फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।